ये चंबल की धरती है, दूर तक फैली हुई ऊंची नीची भूरी घाटियां, जिन्हें चंबल वालों की जुबान में बीहड़ कहा जाता है, अपनी खामोशी से ये इकरार कर रही हैं कि जब जब चंबल का कोई बेटा कानून का रास्ता भूला तो वो इन्हीं बीहड़ों में आ निकला। मशहूर डकैत मान सिंह, लाखन, माधो सिंह, विक्रम मल्ला, फूलन देवी और मुस्तकीम के कदमों के निशान आज भी इस मिट्टी पर ढूंढे जा सकते हैं। डकैत बीहड़ों में पनाह लेते हैं, जन्म नहीं लेते। सच तो यह है कि डकैत जन्म ही नहीं लेते, इसलिए कि जन्म से कोई भी डकैत नहीं होता। बीहड़ों के चारों तरफ बसे अनगिनत गांव और बस्तियों में माएं बच्चों को जन्म देती हैं और बड़े होकर वो डकैत बनते हैं या बनाए जाते हैं। चंबल में जिंदगी का ये पहिया न जाने कब से यूं ही चल रहा है। जिस दिन काली जेल से भाग निकला, समझ लो तुम्हारे भाइयों की मौत संभव है। पहले जेल से तो वापिस आ। बड़ी मुश्किल से तो पुलिस के हत्थे लगाए। जेल में चक्की पीसते पीसते बूढ़ा हो जाएगा और सलाखों से सर मार मार कर मजबूर हो जाएगा। फिर तो तुझे मारना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है छोटे, जब कभी ऐसा हुआ तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। किसान का बेटा हूं, मिट्टी में मिला दूंगा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारा पूरा परिवार है। सफाया कर दूंगा सबको। किसान का बेटा हूं, मिट्टी में मिला दूंगा। या फिर कहां बेचा, बता गाली। इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह, ये गलती उस वक्त मत कर बैठना जब मेरे हाथ खुले हों। रामचरण के बेटे की किडनैपिंग की कितनी फिरौती की वसूली करी, बता काली। तू ऐसे नहीं बताएगा। इसका इलाज भी मेरे पास है। काली ने कुछ बताया? कुछ नहीं बताया सर, मैंने बहुत टॉर्चर किया उसे, लेकिन कुछ उगलता ही नहीं है। उगलेगा उगलेगा, बहुत अच्छी तरह से उगलेगा। चलो मैं देखता हूँ। हाँ तो काली, और ठंड रहे। देख काली, हमारे पास पर्याप्त सबूत है तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचने। ठीक है, तूने जो पिछले महीने जो सदर बाजार की बैंक में जो डकैती की थी ना, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो डकैती तूने ही की और उसके गार्ड का मर्डर भी तूने ही किया था। पूरे सबूत तुझे फांसी पे लटका लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते।
हम चाहते हैं कि तू हमें कॉपरेट कर। हो सकता है कि इसके बदले में तुझे फांसी के बदले चल अब जल्दी से बता दे कि तूने लूट का माल कहां छुपा रखा है। चल बता। हाँ नहीं बता। देख काली, तू हमें गुस्सा मत दिला। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो तेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, ऐसी नर्क बना देंगे कि तू मौत मांगेगा और तुझे मौत नसीब नहीं होगी। समझा? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तूने अब तक कितने अपहरण किए, कितनी फरौतियां वसूली, कितने मर्डर किए। यही तो एसपी साहब, काली का काम मर्डर करने का और पुलिस का काम ढूंढने का। आप अपना काम करते रहो और काली अपना काम। देख काली, शायद तू अभी मेरे बारे में ठीक से जानता नहीं है। जानता हूं सर, जानता हूं सर, आप एसपी साहब हैं। इतिहास गवाह है कि जो दूसरे को गोली मारता है, दूसरे का कत्ल करता है, वो भी स्वाभाविक मौत नहीं मरता है, उसे भी कोई दूसरा ही गोली मारता है। इसलिए सुधर जाओ। तुम जैसे मुझे समझते क्या है अपने? अमर होकर आए हो इस धरती पे, कम से कम अपने परिवार वालों के बारे में भी तो सोचा करो। बेचारे कितना परेशान होते हैं, समाज की कितनी बुरी बुरी बातें उन्हें सुनने को मिलती हैं, पता है तुम्हें? बेचारे तुम जैसे लोगों को छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, गालियां खाते हैं, पहुंच जाते हैं कुत्तों की तरह कचहरी में तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हारी बेल कराने के लिए। मुझे छुड़ाने अब कोई नहीं आएगा। मेरे माँ बाप और भाई को ठाकुर के लोग मार चुके हैं। वो कैसे? जब मैं 15 साल का था, अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। Never break.
देखे जरा जिसमें कितना है गम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा जिसमें कितना है गम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। बेटा काली, अब बस कर, बहुत काम हो गया। चल घर चल कर खाना खाते हैं। इस साल अगर फसल अच्छी हो जाए तो मैं धूमधाम से तेरी शादी कर दूं और अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति भी पा लूं। मुझे शादी वादी नहीं करने बापू। बेटा, मुझे चिंता खाई जा रही है कि अब हमारी जमीन का क्या होगा। हमने 1 महीने के वादे पर ठाकुरों के पास गिरवी रखी थी और आज कई महीने हो गए बेटा। हम बर्बाद हो गए बेटा, हम बर्बाद हो गए। बापू तू चिंता मत कर, बहुत जल्द हमारी जमीन हमारे पास होगी। मैं ना खेतों में मजदूरी करके कुछ पैसे जमा कर लिए हैं। कल ठाकुरों के पास जाऊंगा और अपनी जमीन के कागजात वापस लाऊंगा। अगर प्यार से मानते तो ठीक है, नहीं तो 303 की गोली ठाकुरों के सीने के अंदर होगी। नहीं बेटा, तू उन लोगों के पास नहीं जाएगा। बेटा बड़े हरामी लोग हैं वो जमींदार हैं, उनके पास पैसा है, ताकत है, हथियार हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटा मेरे जीते जी अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तू उन लोगों के पास नहीं जाएगा बेटा, तू नहीं जाएगा। ऐसी जिंदगी से तो मरना है बेहतर बापू। रुक जा बेटा, रुक जा। काली बेटा, इस गांव की जमीनें हमारे पुरखों की थी, सरकार ने हमसे छीनकर गरीब किसानों को बांट दी। तब से ये हरामजादे सिर उठाकर चलने लगे हैं। बड़े भैया, अब इस गांव की सारी जमीनों पर कब्जा हमारा होगा। हमारे पास ताकत है, पैसा है
इन गरीब किसानों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, या क्या कर लेंगे हमारा? राम राम ठाकुर साहब। आओ काली, कैसा आना हुआ? मेरे बाबू ने जो जमीन गिरवी रखी थी उसे छुड़ाने आया हूँ ठाकुर साहब। कौन सी जमीन? तेरे बापू ने वो जमीन 1 महीने के वादे से गिरवी रखी थी, मगर उसको 6 महीने हो चुके हैं। अब वो जमीन हमारी हो चुकी है। ये क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? वो जमीन तो हमारे पुरखों की निशानी है। खून पसीना बहाकर हम 2 वक्त की रोटी पैदा करते हैं। वो जमीन आपकी कैसे हो सकती है ठाकुर साहब? इस गांव के गरीब लोगों की मदद हम करते हैं। उनकी बहन बेटियों की शादी के लिए पैसा हम देते हैं। उसके बदले में ये हमें क्या देते हैं? ये कागज के टुकड़े। इस गांव के सारे गरीब और किसान हमारे कर्जे में डूबे हुए हैं। किसान को क्या मिला? धन, दौलत, कर्ज, गुलामी। काले, काली सिंह कहो ठाकुर, एक शब्द भी अगर आगे निकाला तेरी जुबान खींच के इस गांव के पागल कुत्तों को डाल दूंगा। अपनी झूठी शान, गलत रीति रिवाज को बदल दो। अब जमाना बदल चुका है, तुम भी बदल जाओ, नहीं तो किसान का बेटा हूं, मिट्टी में मिला दूंगा। इसकी जबान बहुत चलने लगी है बड़े ठाकुर। बड़े ठाकुर, आप कहें तो काली का नामो निशान हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देते। नहीं, कल पूरे गांव के सामने काली के घर में घुसकर जान से मारेंगे। कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ है सपोला? बाजार गया है ठाकुर साहब। बोले तो बाबू क्या हुआ बाबू? बाबू बेटा काली, ठाकुर ने मुझ में गोली मारी है और तुम मेरी मौत का बदला जरूर लेना बेटा। बाबू, बाबू, अरे कोई बचा मेरे बाबू को। अरे गोली मार दी बाबू। अरे बाबू, अरे क्या हो गया बाबू? अरे बाबू, क्यों बे हरामजादे, तूने अपने बाप को मार डाला? इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा अपने बाबू को, वो ठाकुर मार के गए हैं। गिरफ्तार कर लो ठाकुर को। ये मर्डर तूने किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। चल।
प्रतापगढ़ के राजा दिनेश सिंह के यहाँ गए हुए हैं। इंस्पेक्टर सूर्यदेव। यस सर। कल काली को कोर्ट में पेश करके जेल भेजने की तैयारी करो। जी सर। टेक इट। अबे तू। राम राम बागी भैया, अच्छी खबर लाया हूँ। कल काली भैया को पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही है। लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा। चलता हूँ, राम राम। सर काली को कितनी सजा होगी? कम से कम उम्र कैद तो होगी आरामदार। देखो हवलदार, देख सामने कौन पड़ा है। इसे हटाए यहाँ से। ओए, कौन पड़ा है लाश की तरह? उठ! अबे हाथ ऊपर कर, चल। इंस्पेक्टर बाहर निकल और काली को बाहर निकाल, वरना तेरे इस हवलदार का भेजा उड़ा दूंगा मैं। इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह, अगर तू पुलिस का जवान है तो काली जंगल का शेर। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। सारे शहर पर राज करता है काली। यमराज तेरे सामने खड़ा है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जा रहा है काली। काली, तू दुनिया के किसी भी कोने पे छुप जा, मैं तुझे पाताल से भी खींच निकालूंगा। ये इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह का वादा है। तू पागल हो गया इंस्पेक्टर? पागल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन ये वर्दी पहनी थी तुझ जैसे बदमाश को पकड़ने के लिए। धीरे बोल। यहाँ एक छोटी सी मशीन है, टक से बंद हो जाएगी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं काली। काली की निकली हुई बंदूक से गोली भी बहुत लंबी होती है। यहाँ से घुसेगी और तेरे पिछवाड़े से बाहर निकलेगी। जैन सर। जैन सर मैं इंस्पेक्टर सूर्यदेव। हाँ, कोर्ट पहुंच गई क्या? सर काली हमारे हाथ से भाग निकला सर। व्हाट? सर काली हमारे हवलदार को भी ले गया और साथ में हमारा जितना भी असला था वो भी ले गया। क्या कह रहे हो तुम? तुम ऐसा करो, अभी तुरंत यहाँ पर हेडक्वार्टर पहुंचो और यहाँ आकर पूरी बात बताओ। ओके सर।
देख हवलदार, अगर तूने काली भैया को हंसा दिया तो तू बच जाएगा, अगर नहीं हंसा पाया तो तेरी मौत संभव है। अरे काली भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी बीवी भाग जाएगी। मैं अपनी पत्नी का इकलौता पति हूँ, इकलौता पति। क्या आता है तुझे बता। गाना आता माई बाप। चल सुना। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अब रो रो के सुना। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया है। और तुझे क्या क्या आता है बता। माय बाप डांस भी आता है। चल देखा डांस। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ये तो मर गया साला।
30,000 रुपए की नौकरी करने से पहले कभी सोचता नहीं इंसान कि ऐसा भी होगा। तेरे बच्चे यतीम हो गए और पत्नी विधवा। सुअर का बच्चा, इसकी लाश जंगल के बेड़े में फेंक दो ताकि चील कौओं का पेट भर सके। ठीक है काली भैया। जय सर। जय सिट। तुम्हें अंदाजा है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? कितने और लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है तुमने? यस सर, मगर क्या यस सर लगा रखा है? 4 गुंडे आते हैं और तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं, काली को छुड़ा ले जाते हैं और तो और तुम्हारे हवलदार को भी उठा कर ले जाते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते। और हाँ, तुम्हारा असला भी लूट कर ले जाते हैं मगर तुमसे कुछ नहीं होता। तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने सारा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया है। अगर अगले 24 घंटे में काली नहीं पकड़ा गया और हमारा हवलदार नहीं छूटा तो यह समझ लेना कि तुम्हारी और मेरी नौकरी गई समझो। अब यहां मुंह लटकाए क्या बैठे हो? जाओ, जाकर अपने सारे मुखबिरों को एक्टिव कर दो और तुम्हारे जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको एक्टिव करो और पता करने की कोशिश करो कि ये काली नाम का चूहा आखिर किस बिल में छुपा बैठा है। यस सर, यस सर। गो। क्या खबर लाया खबरीलाल? पुलिस और पीएससी चंबल के जंगलों में आप लोगों को बुरी तरीके से ढूंढ रही है। आप लोगों को पूरी तरीके से मारने की तैयारी कर ली है। जल्द से जल्द इस जंगल को छोड़ दो वरना ये मौत मारे जाओगे। अगर काली मारा गया तुम्हारे पुलिस वाले भी जाएंगे। लाशें बिछा दूंगा और चारों तरफ चीख पुकार होगी और फिर होगा मौत का तांडव। चलता हूँ। राम राम। काली भैया, आपने पुलिस वाले को मारकर अच्छा नहीं किया। क्या हुआ? इसके बाप ने पैसे नहीं भेजे? नहीं भेजा काली भैया। लगता है इसके बाप को इससे मोहब्बत नहीं है। टपका देते हैं साले को। वो काली भैया, इसके बाप को एक बार फिर फोन करती है। पैसे लेके आ रहा है तू तो मार दूं तेरे बच्चे को। ठीक है, जल्दी आ। रास्ते में है काली भैया, पैसे लेकर आ रहा है। बागी, इसके बाप को लेकर आ। जा। भैया मैंने पैसे दे दिए, मेरे बेटे को छोड़ दो। पकड़ अपना बेटा। चल फुट।
सर लगता है आज काली फिर आपसे बच के निकल गई। हाँ लेकिन काली जिस दिन मारा जाएगा ना, इतनी बुरी मौत मारा जाएगा कि उसको पहचानने वाले भी पहचान नहीं पाएंगे। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं मार पाएगा काली को। जिस दिन काली मारा गया उस दिन तू भी मारा जाएगा। सेठ, क्या सेठ, तेरे को जिंदा रहने का कि नहीं? क्या हुआ अपने पैसे का? इस बार महीना नहीं आया। तेरे को जिंदा रहने का ही नहीं, पैसा भेज, वरना उधर ही से आके तेरे को टपका डालेगा अपन, समझा? अबे रुक, कौन है तू? कहाँ जा रहा है? काली भैया से मिल रहा है। रुक यहीं। काली भैया तुमसे कोई मिलने आया है। ठीक है, लेकर आओ उसको। और सुनो, उसकी तलाशी ले लेना, कहीं पुलिस का आदमी तो नहीं या कोई। समझ गए? ठीक है भैया। बैग में क्या है? इसमें पैसा है इसमें। चल काली भैया लो उसको। कहिए क्या बात है? भाई काली भैया शंभू दादा हर महीने आता है, 5 लाख रुपए ले जाता है। वहाँ 2 तो जान से मारने की धमकी देता है। काली भैया बहुत आरामी जिंदा है शंभू दादा, मुझे बचा लो काली भैया। उसका कोई फोटो लाए हो? ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस काम के तुम्हें 15 लाख रुपए देने होंगे। ये काली भैया ये लाया होता। कल का सूरज निकलने से पहले उसकी लाश शमशान घाट में होगी। बागी, ये बैग गांव 19 में पहुंचा दो। उस गांव में 5 गरीब लड़कियों की शादी है। उनके बाप से कहना ये पैसा काली ने भेजा है। अपने बेटियों की शादी खूब धूमधाम से करें। जाओ बागी। ठीक है काली भैया। माफ कर दो काली भैया। हमारे इलाके में कोहराम मचा रहा है। माफ कर दो काली भैया, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा काली भैया। क्या हुआ? अब एक आदमी ने गोली मार दी। मारने वाला किधर गया? इधर भागा है। इधर भागा है? जी हाँ। ठीक।
रुको, यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? तिलक तो लगेगा, लेकिन ठाकुरों के खून से। काली भैया, ये पुलिस का मुखबर है। इस हरामखोर की वजह से दरगाह पर तुम्हारे पैर में गोली लगी थी। कैसा फड़ पड़ा रात साला, दूसरों को मरवाते मरवाते। कभी सोचा कि तुम भी मारे जाओगे? काली ने सिर्फ दो ही बातें सीखी हैं, गरीब और मजलूमों की मदद करना और अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देना। काली भैया मुझे माफ कर दो। माफी मांगना तो ऊपर जाके भगवान से मांग। नहीं, आप ही मेरे लिए भगवान है। फिर भगवान वही चाहता है जो होता है। बढ़िया। राम राम काली भैया। बुरी खबर लाया हूँ। बुरी खबर मतलब? कल गंदे नाले में आपके आदमी की एक लाश मिली है, वहाँ पुलिस की एक टोपी भी मिली है। लगता है काली भैया कि पुलिस ने ही आपके आदमी का एनकाउंटर किया है। अच्छा चलता हूँ, राम राम भैया।
बता काली कहाँ है? काली इस वक्त चंबल के जंगलों में हनुमान मंदिर के पीछे डेरा डाले हुए है। उसके पास हथियार बहुत है, सोच समझकर हाथ डालना। वो काली किसी के पकड़ के चक्कर में है। सर, मैंने काली के साथी को, बागी को मार दिया है। अब काली का नंबर है। आज मंदिर के सामने जितना चाहे उतना माथा टेक ले ठाकुर। आज के बाद तेरा सर ना झुकने के लायक रहेगा ना उठने के लायक। एक बात तो ये देख तो लूं अच्छी तरह, वो कौन सा तूफान है जिसके सामने खड़ा पहाड़ भी रेत का ढेर नजर आता है। तेरे बाप को मारा था, तुझे भी शमशान के घाट पहुंचाऊंगा। तुझे 2 नहीं 4 नहीं, एक कांदा भी नसीब नहीं होगा। तेरी लाश इस जंगल के चील कौवे और कुत्ते खाएंगे।
काली, बाहर आ जा, तुझे मैं छोड़ दूंगा। तुझे इस हवेली के बाहर मारूंगा, सारा गांव देखेगा ठाकुरों से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब, मैं मरना नहीं चाहता ठाकुर साहब। ठाकुर साहब। हाँ भैया, काली मेरे कदमों में पड़ा है, कैसे मारना है इसे? होशियार तो सभी होते हैं, लेकिन कमीनापन किसी किसी में। उस इंस्पेक्टर और एसपी को कुत्ते की मौत मारा था। आज तक सीबीआई की उनकी लाश ढूंढ रही है, पता नहीं कर पाई कि आखिर कहां गई लाश। उनके बच्चे पुलिस में भर्ती होने से पहले 100 बार सोचेंगे। उनकी माँ है, उनको कहानी सुनाएंगे, उसमें काली का जिक्र जरूर होगा। काली। ठाकुर, तुम लोगों ने मेरे बाबू को मेरे घर में घुस के मारा था। आज मैंने तेरे भाई को यानी कि उपेंद्र पाल सिंह को तेरे घर में घुस के तेरी हवेली में जान से मारा है। तूने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। और ठाकुर, एक तू ही बचा है। तूने जंग का आगाज तो कर दिया, मगर अब मौत के अंजाम तक मैं तुझे पहुंचाऊंगा। बता, कहाँ है तू इस वक्त? सुना है ठाकुर बहुत लागू होते हैं। देखता हूं आज तेरे बाजुओं में ताकत कितनी है। आजा लाल हवेली पे, तेरा इंतजार कर रहा हूं।
साले, मैंने कहा था ना कि तेरा अंत मेरे ही हाथों से होगा। किसान का बेटा हूं, मिट्टी में मिला दूंगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन मौत महबूबा है। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जी